So, our today's topic is how to check the existence of limits. Okay. हम लोग कैसे चेक करेंगे कि एक लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Now, what is this? You will understand. Now, let me explain you. I mean, let me give you the formula and show you one sum first. Okay. तो ध्यान रखिए. Suppose you have got limit x tends to a fx और हम लोग को चेक करना है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. How do you check this? It exists if and only if left hand limit is equal to right hand limit. LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL मींस राइट हैंड लिमिट. अगर मान लो किसी भी लिमिट का अगर LHL और RHL अगर दोनों इक्वल होता है इसका मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा. हाउ टू फाइंड आउट LHL? LHL निकालने का फॉर्मूला है, नोट डाउन. Limit x tends to a minus fx. Then in the next step, h tends to 0, f of a minus h. This is the formula how to determine, this is the formula to determine left hand limit. And on the right hand side, we have x tends to a plus fx. f of a plus h. Now मैं एक सम शो कर रहा हूं जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए. ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना, जो मैं सम बता रहा हूं उस पर ध्यान से कंसंट्रेट करना. Suppose we have, let's take for example, we have a function fx equals to 2x plus 3 for x greater than equal to 0, 3 minus x for x less than 0. तो ध्यान से देखना ये फंक्शन का मतलब क्या है, एक बार देखो, ध्यान से नोट करें. fx is 2x plus 3 if the value of x is either 0 or more than 0. It is 3 minus x if x is less than 0. So let us take for example f of 0. What will be the value of f of 0? तो ध्यान से नोट करना, यहां पे x का वैल्यू क्या है बताना है. पर यहां पे x का वैल्यू 0 है. f of x, so what is the value of x? It is 0. If the value of x is 0, which condition is satisfied? It is satisfying the first condition, and according to the first condition we have to use this function expression 2x plus 3. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 0 रिप्लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 into 0 plus 3, that is 3. If I ask you what is f of 1, if I ask you what is the value of f of 1, now tell me in this case what is the value of x? X का value क्या है? It is 1. So if the value of x is 1, can you tell me कौन सा condition satisfy कर रहा है? पहला वाला या दूसरा वाला? बताओ तो. Anyone? Anyone who wants to try कि पहला वाला condition satisfy हो रहा है या second condition satisfy हो रहा है? बता सकते हो? अगर मान लो x का value 1 होगा तो कौन सा condition satisfy करेगा? Yes. Anyone? x का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो क्लियरली यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है. अगर हम दोनों जगह पे 1 लगा दें x की जगह पे, so 1 is less than 0. No, it is false. Is 1 greater than 0? Yes, it is true. So we find that the first condition is satisfied. तो क्योंकि पहला कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? 1. So what is the answer? It is 5. Now let us take f of minus 2. Now tell me what will be the value of f of minus 2? बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? Anyone? What is f of minus 1? Yeah. Now कौन से फंक्शन को हम यूज करेंगे बताओ तो, एक्सप्रेशन को, सॉरी, पहला वाला या दूसरा वाला बताओ.
सेकंड वाला बिकॉज यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, सो एज -2 इज क्लियरली लेस देन 0, मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे जहाँ x है वहां पे हम लोग -2 पुट कर देंगे, तो आंसर इज हाउ मच 5 इज द आंसर। सो यू आर फाइंडिंग दैट कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन का काम कैसे है, तुम समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो एक बार हम लोग एक सम करते हैं। Now, suppose you have to test whether this इस फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। हम लोग को सपोज 0 पे हम लोग को टेस्ट करना है कि क्या इस फंक्शन का एट x इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। कैसे हम लोग चेक करेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग को LHS निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज x टेंड्स टू, नोट डाउन, फॉर्मूला क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का, x टेंड्स टू a माइनस, व्हाट इज a हियर? a इज 0, ठीक है। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला को ध्यान से नोट करना है। इस फॉर्मूला के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, दैट इज f ऑफ 0 माइनस h। Now everyone just note down, h का मतलब क्या होता है? देखो तो h का मतलब होता है very very small quantity। h means a very very small quantity, almost a negligible quantity, that is 0.000001 something like that। Now tell me, अब बताओ मुझे एक बार, 0 minus h, which condition is satisfying here, the first condition or the second condition? 0 minus h is less than 0, 0 minus h is greater than 0, which condition is satisfied इस फंक्शन के लिए? बताओ कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई है? यस, इसमें 0 minus h अगर है x का वैल्यू, तो 0 minus h is greater than 0 ट्रू है, या 0 minus h less than 0 ट्रू है? कौन सा कंडीशन ट्रू है बताओ? कोई भी हो सकता है। कैसे? तो अगर h का वैल्यू -2 हुआ तो नहीं, 0 h का वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता है। h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू हमेशा ही सेम रहेगा हर सम में। h क्या डिनोट कर रहा है? h डिनोट कर रहा है वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी व्हिच इज 0.00001 समथिंग लाइक दैट। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेल मी नाउ, कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई करेगा, फर्स्ट या फिर सेकंड? 0 minus 0.00, तो 0 minus h मतलब 0 minus 0.0000 समथिंग लाइक दैट। तो क्या ये कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई करेगा, फर्स्ट या सेकंड? क्लियरली सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई करेगा, बिकॉज़ 0 में से अगर हम थोड़ा भी माइनस करें कुछ भी, तो कौन सा होगा, लेस देन 0 होगा या मोर देन 0 होगा? क्लियरली लेस देन 0 होगा, तो सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई करेगा। अब हम यहाँ पे इसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 minus h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम लोग 0 minus h सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो, इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है जैसे एक लिमिट का सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। h का जगह 0 लगा दो, तो 3 minus 0 is 3, you are not getting 0/0 form, so यहां पे जस्ट वैल्यू पुट कर दो। इज दिस क्लियर? यहां पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट RHS। RHS का फॉर्मूला है x टेंड्स टू a प्लस, a यहां पे 0 है तो 0 प्लस, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ओके, अब देखते हैं, you know that h means 0.00001 something like that। now tell me, 0 plus h is greater than 0 or less than 0? tell me, कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई करेगा? 0 plus h greater than 0 होगा या less than 0 होगा बताओ? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 plus h is a positive and negligible quantity, it's a positive but a very very small quantity, a very very small quantity। so if 0 plus a very very small quantity का जो आंसर होगा क्या होगा? वो 0 प्लस का क्लियरली ग्रेटर देन 0 का आंसर। इसका मतलब हम लोग इस केस के लिए हम लोग फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। सो वी हैव x टेंड्स टू 0, जहां पे x है वहां पे 0 प्लस h रिप्लेस कर देना।
ओके, अब देखो एक बार यहाँ पे हम लोग जैसे लिमिट का सम को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हम लोग का चेक करना कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। सो लेट अस पुट h इक्वल टू 0, 0 plus 0 is 0, 0 to just 0, 0 plus 3 is 3. So as you are finding that it is not in the form 0/0, so let us put the value down again. Okay, next. Since LHL is equal to RHL is equal to 3, therefore limit x tends to 0, fx exists. क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी सेम है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका वैल्यू क्या होगा बताओ तो? इसका आंसर 3 हो जाएगा। जो दोनों का आंसर है वही इसका आंसर है, ठीक है, दोनों का जो आंसर है वही इसका भी आंसर हो जाएगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों का आंसर अलग अलग होता तो हम क्या बोलते हैं? दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार ये एग्जांपल को कॉपी करो, मैं सिमिलर एग्जांपल एक बार दे रहा हूं, इस तरह का एक सम होगा, एक बार अभी तुम लोग करेंगे। तो इस तरह का अगर 2-3 सम जब तक नहीं करेगा तब तक तुम लोग को क्लियर नहीं होगा क्या हो रहा है, और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब क्लास 12 में जाओगे तब मिलेगा, अभी कोई फायदा नहीं है। अभी मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे बात करना फिर। ओके, सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन एंड मैं दूसरा सम दे रहा हूं, वही का कॉपी। ये फार्मूला है और ये सम, ये क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हमने LHL और RHL निकाला, एकदम कंप्लीट किया। So everyone took the second sum. Question is given on the board. You have a function fx which is x minus 3 if x is greater than or equal to 3, and if the value of x is less than 3, then it is 3 minus x. Alright everyone? It is for x greater than or equal to 3, it is x minus 3. Okay? And for x less than 3, it is 3 minus x. Check क्या करना है कि लिमिट x tends to 3 fx exists or not. I am giving you the formula and here is one example जो मैंने दिखाया, ये सब को तुम लोग खुद से एक बार कंप्लीट करो ये आंसर, ठीक है, जल्दी। So everyone look here on the board once again. So the answer, okay. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, LHL निकालेंगे सबसे पहले। So left hand limit is, check the formula once again. हम लोग को x tends to 3 पे fx एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो निकालना। तो फॉर्मूला क्या है? x tends to a minus a 3 है तो 3 माइनस, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में h tends to 0 f of a minus h, ओके। अब ध्यान देना x का वैल्यू क्या है तो बताओ तो, x का वैल्यू 3 माइनस h है। अब दोनों केस में x के ऊपर 3 माइनस h लगा देना है। अब बताओ मुझे तुम लोग 3 माइनस h ग्रेटर देन 3 होगा या फिर 3 माइनस h लेस देन 3 होगा, बताओ तो, बिकॉज h means 0.0000000, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी, नेग्लिजिबल क्वांटिटी माना। तो टेल मी व्हाट इज 3 minus 0.00000 something like that? It will be clearly less than 3, not more than 3. तो less than 3 होगा, इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला सेकंड वाला। अब हम सेकंड वाले में जहां पे x दिख रहा है x के जगह पे 3 minus h रिप्लेस कर देंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर मान लो ये इस स्टेप में हम लोग अब क्या चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, है तो फिर सॉल्व करेंगे कैसे? बाय फार्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या रैशनलाइज, जो भी मेथड्स अभी हम लोगों ने सीखा है वो सारे मेथड्स को यूज करेंगे। बट क्लियरली 0/0 फॉर्म में नहीं है, चेक करना। 3 minus 0 is 3, 3 minus 3 is 0, 0 आंसर।
0/0 नहीं है तो वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट आरएचएल हम लोग निकालते हैं। आरएचएल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला है x टेंड्स टू a प्लस fx, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ऑलराइट, नाउ बताना एक बार, आई एम सॉरी ये यहाँ पे 3 मैंने गलती से 2 लिख दिया। अब हम यहाँ पे 3 प्लस h लगा दें x के जगह पे। Now tell me 3 plus h is greater than 3 or less than 3? बताओ तो 3 plus h is greater than 3 or less than 3? Please can you just reply once? क्या होगा बताओ तो आंसर कौन सा होगा, पहला कंडीशन या सेकंड कंडीशन? 3 plus h greater than 3 होगा या less than 3 होगा, कौन सा कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड, कौन सा सेटिस्फाई? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, बिकॉज़ 3 plus 0 पॉइंट जो भी हो वो तो ग्रेटर देन 3 होगा, तो पहला वाला कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पे पहला वाले एक्सप्रेशन में जहां x है वहां पे हम लोग 3 plus h रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे h की जगह 0 लगा के चेक करेंगे कि 0/0 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। सो वी आर फाइंडिंग दैट सिंस LHL is equal to RHL and what is this equal to 0, therefore limit x tends to 3 fx exists, and what is the answer? And the answer is equal to 0. 0 is the answer. क्या है आंसर? 0, ओके। तो एक बार ये कॉपी करें, मैं एक सवाल दे रहा हूँ बोर्ड पे, आई थिंक आप सब कोई कर पाएगा, ठीक है। To show that limit x tends to 1 fx exists or not, this is the question, okay। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, fx equal to 1 plus x square if x is greater than or equal to 0 but less than equal to 1, but if x is greater than 1 it is this। so everyone try it, हम लोग को चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्राई करें। So everyone note down LHL, left hand limit. Is this clear? LHL मतलब left hand limit हम लोग निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, x tends to 1 minus, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में h tends to 0 f of 1 minus h। Now tell me everyone, f of x, what is x? X is 1 minus h, and you know h means a very negligible but a positive quantity which is almost मतलब बहुत छोटा है, 0.0000 or something like that। So tell me what is 1 minus ये 1 minus ये वैल्यू, बताओ तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बताओ। 1 minus h greater than 1 तो कभी होगा नहीं, ये क्या 1 minus h less than 1 or greater than 0 होगा? Tell me please, check properly। Yes sir। Because 1 minus 0.00000 something like that will be clearly 0.998, तो clearly क्या है 0 और 1 के बीच में नहीं करेगा। इसका मतलब पहला वाला एक्सप्रेशन में हम लोग f of 1 minus h का
हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ तो अगर f of x 1 plus x square है इसके लिए, तो f of 1 minus h क्या होगा? 1 plus 1 minus h का होल स्क्वायर। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। चेक करेंगे h की जगह 0 लगा के। So 1 minus 0 is 1, 1 का square is 1, 1 plus 1 is 2. Are you getting 0/0 form? No. नहीं आ रहा है तो क्यों हम लोग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। अब RH origin है x tends to 1 plus fx, वन प्लस h का मतलब ग्रेटर देन वन वन। सेकेंड वाले में हम लोग जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 प्लस h रिप्लेस कर देंगे। Now put h equal to 0, 1 plus 0 is 1, 2 minus 1 is 1. क्या LHL और RHL दोनों बराबर है? नहीं। Since LHL is not equal to RHL, therefore limit x tends to 1, fx does not exist. ये exist नहीं कर रहा है। Okay? Copy it. एक और सम दे रहा हूं, ये लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग दूसरा टाइप का करेंगे। तो ये पूरा एक्सरसाइज ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, पहले कॉपी कर। So the question is, if f of x is 5x minus 4 for x greater than 0 less than equals to 1 and 4x cubed minus 3x for x greater than 1 and less than 2, if you show that limit x tends to 1, show limit x tends to 1, fx exists or not. Okay, so I want to solve this sum. Okay, हम लोग को शो करना है कि लिमिट x tends to 1 fx एग्जिस्ट कर रहे हैं। ट्राई करते हैं। So everyone note down and just मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा। LHL, when you find LHL, this will be used because ये condition satisfy करेगा and the answer will be 1, and RHL में ये second condition satisfy करेगा, उसमें answer 1 होगा। So since LHL is equal to RHL and both is equal to 1, so limit x tends to 1 fx exist कर रहा है, और इसका आंसर क्या होगा? जो LHL और RHL का आंसर है वही इसका आंसर। ओके, अब हम लोग दूसरा टाइप का सम करेंगे जहां पे एक बार मैं बताता हूं, बोर्ड पे लिख देख। कॉपी कर इवन दिस को देखने बस। So everyone note down, the question is, given fx is 4x minus 5 if x is less than 2 equal to x minus k
if x is greater than 2, find k, find the value of k if limit x tends to 2 fx exists। तो मैं एक बार ये सब बता देता हूं, और तुम्हारे बुक में ओपी मल्होत्रा में एक सम है एकदम ऐसे ही, दैट इज नंबर 10। ये सब मैं अच्छे से बताता हूं, पहले बता रहा हूं, तुम लोग सबको देखेगा, एंड देन आफ्टर दैट आई गिव यू नंबर 10 फॉर ओपी मल्होत्रा, जो कि अभी तुम लोगों को करना है, ठीक है? तो ध्यान से नोट करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से नोट करना। fx दिया हुआ है which is 4x minus 5 if x is less than or equal to 2, x minus k fx होगा if x is greater than 2। k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहां पे हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में देखो लिखना कैसे है सॉल्यूशन। fx दिया हुआ है which is 4x minus 5 if x is less than or equal to 2, it is x minus k if x is greater than 2, and we know that limit x tends to 2 fx exists, एग्जिस्ट कर रहा है, तो पता है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बताओ तो कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई करेगा यहाँ पे? अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट कर रहा है तो बताओ तो कौन से कंडीशन सैटिस्फाई होगा? तो बता सकता है एनीवन? यस, Limit x tends to 2 minus equals to limit x हम tends to डायरेक्ट ठीक है, बट हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्या है इसका इसमें? yes अब हम क्या करेंगे, इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? अच्छा पहले अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है? So now let us find out LHS separately. So LHS will be x tends to 2 minus fx, x tends to 0 f of 2 minus h. So 2 minus h means which condition? First one or the second one? Clearly the first one, because 2 minus h, you know h means a negligible quantity which is approaching towards 0 but not actually 0, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा, ओके? तो 2 minus h क्या होगा? लेस देन 2, मतलब पहला वाला एक्सप्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 minus h रिप्लेस करेंगे। Now let us put h equal to 0, so we have 2 minus 0 which is 2, 2 4 is 8, 8 minus 5 is how much? 3. Let us find out RHS. Okay, now 2 plus h, which condition is satisfied here? Second one, because 2 plus h means greater than 2, because I repeat, h means a quantity, a very negligible quantity, almost tending towards 0 but not actually 0, ठीक है? मतलब बट तुम लोग ये सोच रहे हो कि लोग h की जगह फिर 0 लगा क्यों दे? देखो ये तुम लोग लगा देना यहाँ पे, बिकॉज x अगर हम 0.000000 कुछ भी हम यहाँ पे पुट करें तो सॉल्व करके आंसर 3 आएगा, बट चेक करने के बाद 0 मत लगा देना, बिकॉज अगर हम 2 plus 0 या 2 minus 0 बोले तो हम चेक कर पाएंगे? बात को समझो, अगर हम 2 plus 0 2 minus 0 अगर हम h की जगह 0 लगा दें तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है? तो इसीलिए h की जगह 0.0001 पुट करके चेक करना है कि पहला कंडीशन सैटिस्फाई करे या सेकंड वाला। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको अगर हम 0 पुट करें या फिर 0.000001 पुट करें, उससे अप्रॉक्स आंसर सही है। सो 2 plus h मतलब सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे h की जगह 0 लगा देंगे, तो 2 plus 0 is 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 minus k। So since limit LHL is equal to RHL, we know it implies LHL is equal to RHL
So then what is the value of k? The value of k is -1. k का वैल्यू क्या है? -1 and this is an answer. हम लोग को यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कि LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे ये निकालना है k का वैल्यू क्या है कि LHL और RHL इक्वल होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k LHL और RHL इक्वल होगा, बिकॉज जब LHL और RHL इक्वल हो जाएगा इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और ये दिया हुआ कंडीशन, देखो क्वेश्चन में दिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिमिट x टेंड्स टू f एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा, तो फिर LHL निकाल लो, RHL निकाल के इक्वलाइज कर लो। Okay, and you get the value of k equal to -1. Now I want everyone that after copying this sum from OP Malhotra you will be doing question number 10, 1010. And let me see कितने लोग इसका आंसर निकाल के दिखाते हैं। नंबर 10 एकदम से 10 करने का मतलब एग्जाम में 10 आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। So do number 10 everyone. So everyone write down question number 10. It's 2px plus 3 1 minus px square x less than 1 x greater than 1 limit x tends to 1 fx exists. So let's find out LHL first. LHL will be h tends to 0 f of 1 minus h. First condition satisfied by first wala 2p 1 minus h plus 3. Let us put h equal to 0, so we have 2p plus 3. RHL आ जाएगा जहाँ सेकेंड वाला ये हो गया 1 minus p times 1 plus h का होल स्क्वायर। Now here at the place of h put 0, so you get 1 minus p. ठीक है, डाल के 0 पुट कर दिए। Since LHL is equal to RHL, so it implies 2p plus 3 is equal to 1 minus p. So p equals to how much? Minus 2 by 3. This is it. Answer. All right. So मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ये कर लिया है, बट फिर भी मैंने दिखा दिया। नाउ 18A में क्या नहीं करना है मार्क कर लेना तुम लोग। 18A से क्या नहीं करना है, जो करना है वो तो ठीक ही है, जो नहीं करना है राइट डाउन। द क्वेश्चंस आर नंबर 6, 7 and 8. 6, 7, 8, 9. Okay, 6, 7, 8, 9 ये चार क्वेश्चंस नहीं करने। एंड सो ये चार क्वेश्चंस के अलावा 18A का सारा सम्स करना है, एग्जांपल्स का भी सारा करना है। ओके, ये होमवर्क है। और 18B में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सारे सम्स में वैल्यू पुट करना है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? 18B में सारा सम्स में हम लोग को, क्योंकि कोई भी सम 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग को सीधा वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं। Is this clear to everyone what I said? Question number exercise 18B में हम लोग को सारा सम्स 1 से लेके 10 तक में सिर्फ वैल्यू पुट करना है, क्योंकि तुम चेक करना है, तुम यू नो दैट लिमिट के हर एक सम में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं। तो तुम देखना सारा सम जो है 1 से लेके 10 तक में कोई भी 0/0 फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार ये सॉल्व कर लेना तुम एक्सरसाइज। तो ये दो एक्सरसाइज होमवर्क है, और इसके अलावा जो जितने भी तुम्हारे सिलेबस में सम्स हैं, चैप्टर्स हैं, आई मीन एक्सरसाइज है, सारा हो चुका है। सो लिमिट इज ओवर, लिमिट्स इज ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट डे से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, एंड डिफरेंशिएशन इट विल टेक हार्डली 2 क्लास। ओके, so this way I'm ending today's class.